अगर आप केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में आना चाहते हैं तो आपको रिक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। रिक्शा के जरिए ही आप यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। और मुझे भी आज रिक्शा चलाने का मौका मिला है तो मैं एक अच्छा नज़र आपको दिखा रहा हूँ। केला देवी नेशनल पार्क का दृश्य आप देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पक्षियों का अभयारण्य है यहाँ पर। अभयारण्य क्षेत्र में हनुमान जी महाराज का मंदिर भी है। जब कोई साधन ही नहीं था रुकने करने का तो बाबा की ही आशीर्वाद से लोग आया करते थे। विशाल बड़ के वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज का मंदिर है। बाबा सीताराम बाबा की समाधि। हेलो, केला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दृश्य आप देख रहे हैं भरतपुर से। ये देखिए बहुत सारे कछुए हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। बालाजी महाराज का भव्य मंदिर है उद्यान में। देखिए कितने बड़े बड़े कछुए हैं यहाँ पर। इस समय हम आपको केला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य दिखा रहे हैं। एक यहाँ पर एक सरोवर है जो दलदल वाला ये क्षेत्र है और बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था। उस समय यहाँ पर बहुत अनेक स्थानों पर पानी इकट्ठा हो गया था तो तरह तरह के विभिन्न प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आने लगे और 1985 में राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसको राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में, केला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। और मैंने ये भी सुना है कि जब इस क्षेत्र में पशुओं को चरने के लिए मनाही कर दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, तो बड़ी हिंसा भी यहाँ पर हुई थी। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि 200 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, अजगर मिलते हैं। और ये जो सरोवर आप देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर कछुए हैं, मछलियाँ हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि हर तरह के जीवों को केला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में देखा जा सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के साथ आज हम इस अभयारण्य क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इन जीवों के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े कछुए हैं ये और बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। देखिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है और सभी इन नज़ारों का अवलोकन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अलवर के टाइगर रिजर्व का दौरा किया था और आज हमें यहाँ पर इस पक्षी अभयारण्य में आने का अवसर मिल रहा है। और फिलहाल आप देख रहे हैं ये विशाल काय कछुए यहाँ पर भोजन के लिए बाहर आए हैं। अनेक जीवों को देखा जा सकता है। हम अभयारण्य क्षेत्र में निकल रहे हैं। आदरणीय राकेश जी फौजदार के साथ हम अभयारण्य का दौरा कर रहे हैं जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं के बारे में। स्वागत है आपका केवला देव नेशनल पार्क में। इसका नाम है केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव का मतलब होता है ओनली वन गॉड, केवल एक देव। शिव मंदिर आगे मिलेगा हमको, तो वहाँ है। ये इसका एक मैप है जो यहाँ जानकारी के लिए दिया गया है। और ये आप देख रहे हैं, ये इसमें ये बाउंड्री है इसके चारों तरफ, ये वाली, ये 29 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, 29 स्क्वायर किलोमीटर। और एक ज़माने में ये दलदली क्षेत्र हुआ करता था। और ये जो एकमात्र सेंचुरी ऐसी है जिसके चारों स्टोन वॉल बनी हुई है और 22 गांव इसके चारों ओर हैं। एक ज़माने में ये 22 गांवों की आजीविका का साधन हुआ करता था। खस का इत्र यहाँ बना करता था जी। और फल फ्रूट यहाँ मिलते थे, तो वो सारे लोग इससे अपनी आजीविका कमाते थे। लेकिन 80 के बाद जब इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया जी, तो फिर ये सब पाबंदियाँ लग गई। और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब 1976 में जब यहाँ आई तो उन्होंने इसकी सब देख के सारी अच्छाइयों को यहाँ स्टोन वॉल की परमिशन दी। तो 32 किलोमीटर लंबाई में ये पूरी स्टोन वॉल है, सराउंडिंग इसके चारों तरफ। अभी हम इस पॉइंट पर हैं, यहाँ ये वाला पॉइंट है।
अभी हमने सिर्फ इतना कवर किया है। यदि इसकी पूरी लंबाई नापें तो करीबन 10 से 12 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी कहीं 2.5 किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे जो आगरा से जयपुर जाता है उस पर बसा हुआ है। इसका मेन गेट हाईवे पर खुलता है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। 29 वर्ग किलोमीटर में से 18 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये जो है पानी से, ये पानी से घिरा हुआ है और ये दलदली लेक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सेंचुरी मैन मेड है, आदमी के द्वारा निर्मित है जी। नेचुरल हैबिटाट को यहाँ के राजा महाराजाओं ने संरक्षित किया और उस ज़माने में शिकारगाह के रूप में इसको विकसित किया। और ये डक्स जितनी भी होती हैं, विदेशी पक्षी जो आते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, उनका वो शिकार किया करते थे। फिर धीरे धीरे उस पर पाबंदियाँ लगीं और पता लगा कि ये ऐसी दुर्लभ जगह है इस पूरे ग्लोब पर, पूरे अर्थ पर, और इसको हेरिटेज का दर्जा दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट। और ये वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट है। यहाँ 400 प्रजातियों के पक्षियों को अब तक पहचाना गया है जो इतने से कम एरिया में बहुत कम मिलते हैं जी। ये जो आप झील देखेंगे अभी अंदर चल के, इस झील में सिर्फ 6 महीने पानी रहता है और 6 महीने ये सूखी रहती है। 6 महीने में अपने आप सूख जाती है। तो इसमें जब सूख जाती है तब अलग परिंदे आते हैं, गर्मियों में अलग परिंदे आते हैं, अब जब पानी आ जाता है जब अलग परिंदे आते हैं। तो इस तरह से इस पूरे उसका हैबिटाट है। यहाँ हाथी से लेके शेर तक और छोटे चींटी से लेकर जितने भी जीव हैं सबका भोजन इसमें मिलता है। इतना शानदार प्राकृतिक क्षेत्र है। पाइथन भी यहाँ हैं, सरीसृप भी हैं, सारे हैं। ये अब यहाँ चारों तरफ पानी का कोई सोर्स नहीं है तो पानी कहाँ से आता है? तो अरावली हिल्स जो हैं हमारी, करौली में अरावली हिल्स हैं, अलवर में अरावली हिल्स हैं उनका, और जयपुर के अरावली हिल्स। तो 3 नदियों का संगम स्थल पर भरतपुर बसा हुआ है जी। अलवर से रूपारेल नदी आती है जो भरतपुर में आके मिलती है जी। अपने जयपुर से आती है बाणगंगा जी, और करौली से आती है गंभीर नदी जी। 3 नदियों के संगम स्थल पर यहाँ बना हुआ है। इस पूरी भूमि में नमक पैदा हुआ करता था एक ज़माने में जी। खारी ज़मीन हुआ करती थी। इन 3 मीठी नदियों के पानी से पानी यहाँ इकट्ठा होता था, उसमें परिंदे आते थे। फिर यहाँ से ओरिजिन हुआ खारी नदी का। यहाँ से 20 किलोमीटर और फतेहपुर सीकरी है, 35 किलोमीटर पर मथुरा है, 50 किलोमीटर आगरा है। तो ये लैंड ऑफ हेरिटेज है। यहाँ से आगे चलेंगे अपन तो यहाँ से 25 किलोमीटर पर यमुना है। महाभारत के टाइम पर ऐसे दस्तावेज हमें मिले हैं और जो भूमि का जो खुदान हुआ है उससे पता लगा है कि महाभारत के समय गंगा यमुना का बहाव क्षेत्र भरतपुर होकर था। कालांतर में मिट्टी जम के वो सारे बदलते चले गए और अब गंगा यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर चली गई है, सॉरी यमुना नदी। तो हम यमुना नदी के बहाव क्षेत्र में आते हैं और ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में भरतपुर जिला आता है जी। तो आप यहाँ हैं, अभी हम अंदर चलेंगे तो अंदर हमें जल मिलेगा, परिंदे मिलेंगे। फौजदार जी, आप पे महाभारतकालीन इतिहास बता रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि 17वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल जी का ये शिकारगाह हुआ करता था। महाराजा सूरजमल के टाइम में ये शिकारगाह नहीं था जी। महाराजा सूरजमल ने पानी के प्रबंधन का काम किया था, यानी कि 3 बरसाती नदियाँ जो भरतपुर में आके फालतू बह जाती थी जी, और यहाँ कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी, तो उन्होंने उसका प्रबंधन किया और नदियों को यहाँ इस तरह से रोका कि उससे पूरे भरतपुर जिले के लोगों को पानी वर्ष भर मिलता है। सर, कितने प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आते हैं 12 महीने? 400 प्रजाति के पक्षियों को अब तक पहचाना गया है जी। पूरे सीजन, पूरे 12 महीने में 400 प्रजाति के पक्षी आते हैं। उसमें कुछ जलीय पक्षी होते हैं, उसमें कुछ गर्मियों में जो अपने यहाँ रहते हैं वो पक्षी होते हैं। हर मौसम के पक्षियों का यहाँ अलग अलग है। कुछ पक्षी यहाँ परमानेंट रहते हैं, कुछ पक्षी आते हैं, कुछ अल्पकाल के लिए वो चले जाते हैं। कुछ पक्षियों के मार्ग में ये साइबेरियन सारस का ये पसंदीदा क्षेत्र बताया जाता है। साइबेरियन सारस, साइबेरिया से अभी भी यहाँ कम से कम 10 से 12 प्रजाति के पक्षी यहाँ आते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा पक्षी था व्हाइट क्रेन, जिसको साइबेरियन सारस के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ आती थी। वो पूरे ग्लोब पर, पूरे धरती पर लुप्त प्राय हो गई है। अंतिम जो उसकी नस्ल है वो भरतपुर आई थी, उसके बाद वो अभी तक यहाँ देखी नहीं गई है और वो अब साइबेरिया में ही कहीं ब्रीड करती है। वहाँ का टेम्परेचर जब बहुत कम हो जाता है, माइनस पे चला जाता है, तो वो खाने की तलाश में यहाँ आते हैं और यहाँ मोथा घास होती है, उनका पसंदीदा भोजन था। वर्ष भर में लगभग कितने पर्यटक आते हैं यहाँ पर? वर्ष भर में यहाँ पर लगभग 2 लाख पर्यटक आ जाते हैं, जिसमें 60% इंडियंस होते हैं और 40% विदेशी होते हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। थैंक यू सर।
महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, इस अभयारण्य में घूमने के लिए आपको रिक्शों का सहारा लेना पड़ता है। गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, गाड़ियों का प्रवेश निषेध है, क्योंकि पक्षी उनकी आवाज़ सुनकर उड़ जाते हैं। ये देखिए हमारी टीम के लिए रिक्शे पहुँच चुके हैं। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दृश्य आप देख रहे हैं, ये भरतपुर में है और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है। ये प्राचीन क्षेत्र है, 17वीं शताब्दी का अभयारण्य है। कहते हैं महाराजा सूरजमल जी ने यहाँ पर एक बांध बनाया था। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, तो गंभीर और बाणगंगा मुख्य रूप से 2 नदियों का पानी यहाँ पर आता था। उसका उपयोग करने के लिए बांध का निर्माण करवाया गया। तो अनेक स्थानों पर कुछ पानी के स्रोत बन गए, सरोवर बन गए, तो पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। तो देखा गया कि दुनिया के अनेक प्रजाति के पक्षी, जैसा हमें जानकारी मिली 400 प्रजाति के पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के रूप में, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य के रूप में 1985 को इसको बसाया गया। उसके बाद में साल भर में हजारों लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज सनातन धर्म यात्रा के अंतर्गत हमें भी अब भरतपुर के दौरे के दौरान ये पक्षी अभयारण्य को देखने का अवसर मिल रहा है। रिक्शों में है, पीछे भी आप देख सकते हैं अनेक रिक्शे हैं, और इन रिक्शों में बैठकर ही अभयारण्य के अंदर जाकर आप पक्षियों को देख सकते हैं। पानी के जीव हैं, उड़ने वाले जीव हैं, रेंगने वाले जीव हैं, अनेक प्रजाति के जीवों को यहाँ पर देखा जा सकता है। मुझे भाई संतोष सागर जी महाराज के साथ मैं इस रिक्शे में विराजमान हूँ और अब हम निकल चुके हैं अभयारण्य के लिए। देखते हैं आज कितने पक्षियों के दर्शन हमें मिलते हैं। वैसे पक्षियों का कलरव यहाँ पर सुनाई दे रहा है, बड़ा सुहावना मौसम है और ठीक 6 बजे हम यहाँ पर अभयारण्य में पहुँच गए। देखिए रिक्शों की कतार हमारे पीछे नज़र आ रही है। डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमारी टीम को लेकर चल रहे हैं, इनके निर्देशन में हमारी ये यात्रा, और फौजदार जी भी साथ में हैं। मैं एक रोचक बात बताना चाहूँगा, जो रिक्शा चालक हैं वो सभी अंग्रेजी में बात करते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। देखिए अब आपको इसका एक नमूना दिखाता हूँ। भैया बताइए। This park 29 square kilometers. या 7,000 acres. या Inside dry area, this again water area. ओके। You many different color. This again birds. You painted stork, snake bird, cormorant, night heron, pond heron, Chinese coot, lesser whistling ducks, many birds. या You are inside. ये जो रिक्शा चालक हैं वो सभी इंग्लिश में बातचीत करते हैं। व्हाट इज योर नेम? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह। हाउ मेनी ईयर्स योर जॉब हियर? 18 years. 18 years. Yes. This is migratory birds from this different country, जी. from Siberia, Mongolia, Russia, China, Europe, Yes. Central Asia. Yes. Bird is coming October time. This time is local migratory bird from Asia. Yes. Another country like Sri Lanka, Singapore, Pakistan. Bird Okay. is coming to the breeding here, breeding place. But best breeding place, this place, Bharatpur Bird Sanctuary. ये देखिए सियार नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सियार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। Laughing Jaka. Back ये side देखिए male, बहुत सारे जानवर again नज़र आ रहे side. हैं। ग्रीन पिजन, हरा पक्षियों का कबूतर. कलरव। कौन नाम बता रहा हूँ? ये देखिए कितने खूबसूरत पक्षियों को हम आपको दिखा रहे हैं कि जगह जगह ये पानी के पोखर बने हैं, जिनमें ये देखिए कितना सुंदर पक्षी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इन पक्षियों के लिए जाना जाता है ये। हम इसको अगर कहें कि एक जादू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं ये सरोवर है। ये अनेक जगह पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हैं, और यहाँ पर एक हमें हंस भी देखने को मिल रहा है। तो आज निश्चित रूप से एक यादगार पल है जब हम विश्व स्तरीय इस पक्षी अभयारण्य में भरतपुर में आए हैं। हर क्षेत्र की जानकारी के लिए यहाँ पर बोर्ड लगे हैं। आवाज कर दिया। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। माहिर
देखिएगा कि बिल्कुल जैसे स्नेक की गर्दन होती है जब खड़ा होने के बाद, वो वैसे ही दिखाई देता है। ये पीलू नाम का वृक्ष है। हमारे यहाँ भारत में एक मिशवाक नाम की टूथपेस्ट आती है जी। और ये उसी का है। ये देखिए ग्रे हेरॉन पक्षी नज़र आ रहा है, जैसे कोई संत तपस्या कर रहा हो। एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ब्लैक नाइट हेरॉन देख रहे हैं। ऑफ द नाइट, ये ऐसे बेटर है। केवला देवी राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत पक्षी है ये नहर है एक। इन्हीं स्रोत में पक्षी देखने को मिलते हैं। देखिए दूर काफ़ी सारे पक्षी नज़र आ रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, भरतपुर में पक्षी विहार के अंदर कई फिल्मों की शूटिंग होती है। ये विभिन्न डायरेक्टर और एक्टरों का भी पसंदीदा जगह है। यहाँ उत्सव फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई थी, जिसको आप देखें तो आपको महसूस होगा। धन्यवाद। बड़ा सुंदर दृश्य है ये। दूर हम पैदल चल रहे हैं ताकि रिक्शे वालों को भी आराम मिल जाए। इस अभयारण्य में रिक्शों से ही घुमा जा सकता है, गाड़ियों से इधर आना बिल्कुल मना है। बड़ा खूबसूरत अभयारण्य है। श्रीलंका का बड़ा, ये देखिए श्रीलंकन ये सारस है। अभी आपने लद्दाख से का जो राष्ट्रीय पक्षी लद्दाख से जो आता है वो देखा, और वो ऊपर दोनों उड़ते हुए जा रहे हैं, जिसको हम बिसिल बर्ड भी कहते हैं। ये बिसिल की आवाज़ के साथ जब एक साथ उड़ता है तो आवाज़ करता है, इसलिए इसको बिसिल बर्ड लद्दाख माइग्रेट कहते हैं। थैंक यू। देखिए वृक्षों पर बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई फल लगे हुए हैं पेड़ों पर। ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभयारण्य में जो जल आता है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से आता है। पक्षियों का कलरव बहुत ही कर्णप्रिय लगता है यहाँ पर। ये पक्षी देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर इन झाड़ियों का ही टुकड़ा है, लेकिन ये पक्षी आप देख सकते हैं गर्दन हिला रहा है। हर जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप निकलेंगे। इन पक्षियों के लिए जाना जाता है ये। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का नज़ारा आप देख रहे हैं। और अब हम केवलादेव के मंदिर पहुंच चुके हैं, यानी भगवान शिव का मंदिर। केवला देव यानी अकेले भगवान। सुंदर दृश्य देखिए। भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान यानी पक्षी अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं। केवला देव भगवान शिव, और यहाँ पर अब हम केवला देव भगवान के मंदिर पहुँच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं छतरियाँ बनी हुई है, और ये आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर ऊपर देखिए कितना खूबसूरत गुंबज बनाया गया है। और ये भगवान केवला देव यानी भगवान शिव का शिवालय यहाँ पर है, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है जहाँ पर लगभग 400 प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पर अजगर को देखा जा सकता है, हिरणों को देखा जा सकता है, सियार यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है। तो आइए अब अंदर चलते हैं, भगवान केवला देव के दर्शन करते हैं। चलिए चलते हैं और आपको भगवान के दर्शन भी करा देते हैं। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है ये। शिवलिंग को देखकर ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन है ये 350 वर्ष पुराना। 350 वर्ष। जी बताइए। अब बता दो। पहले यहाँ राजा महाराजा शिकार करते थे जंगल में जी। तो उसी समय यहाँ गांव वालों की भैंस गाय चरती थी जी। उसी समय यहाँ एक केला का पेड़ था
केले के पेड़ का नीचे रोजाना जंगल से गाय आके दूध निकाल के जाती। जी। एक दिन अचानक ग्वालियर ने देखा, पीछा किया, महाराज से बताया। महाराज ने केला का पेड़ उठाया और देखा तो ये स्वयंलिंग निकले। इनकी बहुत गहराई खुदाई करा के देखा क्या है क्या नहीं है, परंतु उनका कोई अंत नहीं मिला। तो इसी जगह पे ये मंदिर महाराज सूरजमल का बना हुआ है। करीब 350 वर्ष पुराना मंदिर है। आपने सुना 350 वर्ष का ये पुराना प्राचीन महाराजा सूरजमल जी के द्वारा निर्मित मंदिर है ये। यहाँ पर फोटोग्राफी पॉइंट बने हुए हैं, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पर सभी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है यहाँ से। पूरे अभयारण्य को देखा जा सकता है, पूरे पार्क को देखा जा सकता है यहाँ से। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य आप देख रहे हैं। नेशनल पार्क जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। और यहाँ पर जब आप केवलादेव मंदिर आते हैं तो यहाँ पर अनेक सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, लोहे के बड़े बड़े गोलाकार, जहाँ पर खड़े होकर आप पूरे पार्क को देख सकते हैं। और यहाँ से फोटोग्राफी का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ से पूरा क्षेत्र नज़र आता है। इधर आप देख सकते हैं बड़े बड़े खजूर के पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो इधर आप देख रहे हैं ये पोखर नज़र आ रहे हैं, पानी के तालाब नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखा जा सकता है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यहाँ से पूरे केवलादेव राष्ट्रीय जो पक्षी बाग है यानी अभयारण्य है उसको देखा जा सकता है। बड़ा सुंदर दृश्य है ये। देखिए ये एक हिरण नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए सुंदर नज़ारा। ये देखिए खूबसूरत दृश्य। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का ये दृश्य है। अनेक इस तरह के जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये 12 सिंगा प्रजाति का ही हरिण है जो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। हमारा सौभाग्य है कि आज हम देख पा रहे हैं। ये नज़ारा अपने आप में बहुत सुंदर है। कहते हैं कि ये हरिण बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है और आज हम यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। ये भी एक अच्छा संयोग है कि अब हर बहुत सारा ऑडिटोरियम, बहुत सारी जगह है। तो यहाँ काफ़ी सुंदर, बहुत प्यारो आश्रम नज़ारा किया। एक यजमान का सुबह 7 यजमान पर डे का एक बार मैंने बार यजमान और नाम दिया उससे। गुरुद्वारे का था 7 वास्ते श्राद्ध पक्ष में कितना निमित्त हमने देखा था। मित्रों, मैं इस समय आपको भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य का दृश्य दिखा रहा हूं। और अगर आपको इससे पार्क में घूमना है तो आपको रिक्शा लेना पड़ता है। रिक्शे में बैठकर ही आप घूम सकते हैं। साइकिल या रिक्शा कोई भी वाहन लेकर इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि वाहनों की आवाज़ के साथ जो पक्षी हैं वो उड़ भी जाते हैं। और प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ पर, केवल रिक्शा और साइकिल अलाउ है। और खूब प्रजाति के पक्षी यहाँ पर हैं। कुछ जानवर भी, अजगर देखने को मिलते हैं, कछुए देखने को मिलते हैं, अनेक प्रजाति की मछलियाँ देखने को मिलती है। और आज यहाँ का ये प्रातःकालीन दृश्य है वो बहुत ही नयनाभिराम नजर आ रहा है।